और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। कांग्रेस पार्टी आज से जगह जगह महंगाई चौपाल आंदोलन की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस का यह आंदोलन हफ्ते भर चलेगा। महाराष्ट्र के गोंदिया में सिग्नल न मिल पाने के कारण पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गई, जिससे दोनों में भिड़ंत हो गई। 50 से ज्यादा यात्री घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा किए जाने के मामले पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विशेषज्ञों की समिति बनाने की बात कही थी। मदर डेयरी और अमूल के दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर आज से बढ़ गए हैं। दोनों ही कंपनियों ने कल दोपहर इस बात का ऐलान किया था और महंगाई का डबल झटका लोगों को दिया है। शोपिया में हुई टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडित आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 8 महीनों में 27 हत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं। केदारनाथ धाम में यात्रा करवाने वाले 5 हेलीकॉप्टर और 2 ऑपरेटर्स के अधिकारियों पर उड़ान में गड़बड़ी पाए जाने के बाद एक्शन लिया गया। केदारनाथ यात्रा करवाने वाले 5 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। माना जा रहा है कि बुधवार को कोर्ट में यूपी सरकार को अपनी दलीलें पेश करनी होगी। जम्मू के सिरदा इलाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये 6 लोग अपने घर में मृत पाए गए हैं। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी। दिल्ली की कोर्ट ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के कथित सदस्य को 30 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए एनआईए को सौंप दिया है। आरोपी शख्स पर आईएसआईएस के लिए फंडिंग करने का आरोप लगा है। आज रेलवे ने कुल ट्रेनों को 105 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया और 12 ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह कि पॉजिटिविटी रेट में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट करीब 20% तक पहुंच चुकी है, जो पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना के 9,062 नए मामले सामने आए, वहीं 15,220 मरीज ठीक हुए। अलवर के भिवाड़ी में यूपी के रहने वाले एक मजदूर की पत्नी और 3 बच्चे पिछले 10 दिनों से लापता है। मजदूर पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी और बच्चे 8 अगस्त से गायब हैं। भिवाड़ी पुलिस न उसकी एफआईआर दर्ज कर रही और न ही उसके बच्चों को ढूंढने की कोशिश की जा रही। गंगा की सफाई अभियान के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी मिल गई। इस बात की जानकारी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी है। जालोर में टीचर की कथित पिटाई से छात्र की मौत के मामले में प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। इसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील हैं। डोटासरा ने कहा कि पूरे घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है, दोषी कोई भी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। डोटासरा ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और परिजनों को उचित मुआवजा देगी। साथ ही साथ डोटासरा ने बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जालोर के सुराना में इंद्र मेघवाल की मौत के मामले में आज कई राजनेताओं के आने का सिलसिला जारी है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी राजनेता आएंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनावी बिगुल बजने वाला है। आरसी की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव में दोबारा वैभव गहलोत उतर सकेंगे और अध्यक्ष के तौर पर वैभव गहलोत की जिम्मेदारी होनी तय मानी जा रही है। लेकिन कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों में चुनाव लड़ने पर नियमों की अड़चनों की वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि आरसी की मौजूदा कार्यकारिणी को उम्मीद है कि क्रिकेट में हुए विकास के काम काज की बदौलत फिर से जिला संघ उन पर भरोसा जताएंगे। अलवर में देर रात यूआईटी प्रशासन अवैध अतिक्रमण कर मंदिर निर्माण पर कार्रवाई को लेकर पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते बैरंग लौट गए। 12 जिले में हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इस भारी बरसात में जहां कई रास्ते बंद हैं, वहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी की पुलिया पार करने को मजबूर हैं। 12 जिले में किशनगंज के समीप रानी बड़ौद रोड पर 2 बाइक सवार घायल अवस्था में मिले। वहां से गुजर रहे किशनगंज उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल ने दोनों घायलों को अपने वाहन से किशनगंज चिकित्सालय में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि घायल तेजगढ़ निवासी धनराज और ब्रजमोहन बाइक से किशनगंज जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन उन्हें टक्कर मारकर फरार हो गया। घायल धनराज को गंभीर अवस्था में किशनगंज से उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है।
बारा के छबड़ा क्षेत्र के सेमला ग्राम पंचायत के घाटाखेड़ी गांव में शमशान घाट नहीं होने से शव के दाह संस्कार में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को घाटाखेड़ी निवासी पार्वतीबाई गौड़ का निधन हो गया। ऐसे में परिजनों को अंतिम संस्कार की चिंता हुई। अंतिम संस्कार के लिए ना तो सूखी लकड़ियों की व्यवस्था थी और ना ही गांव में कोई शमशान के लिए जगह है। गांव वालों की सहायता से गांव से पुराने टायर एकत्रित किए गए, साथ ही डीजल छिड़क कर चिताग्नि प्रज्वलित की गई। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी उपखंड क्षेत्र के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय रावली नाड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में अफीम और डोडा पोस्ट परोसने के मामले में बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, साथ ही पूरे मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की। इस मामले की जांच गुड़ामलानी सीबीओ ओम प्रकाश कर रहे हैं। तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू से जहां चौराड़ी गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और डिस्कॉम अधिकारियों को दी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सूरजगढ़ वहाना मार्ग पर जाम लगा दिया। जोधपुर के रामेश्वर नगर क्षेत्र में स्कूल बस पर बिजली का पोल गिर गया, लेकिन बिजली गुल होने से बड़ा हादसा टल गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर पहाड़ों से चट्टानें और मलबा गिर रहा है। हाईवे से गुजर रही रोडवेज बसों पर भी चट्टानें गिरी। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े चारों युवकों को नीचे उतार लिया गया। ये चारों जालौर की घटना का विरोध कर रहे थे। मृतक केंद्र मेघवाल के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की गई। भीलवाड़ा में लापरवाही ड्राइवर ने एरू नदी में बस उतार दी। लापरवाही के चलते नदी के घाट की 2-3 सीढ़ियां बस से उतर गई। आसपास के लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बीकानेर में स्कूल पर दूसरे दिन भी तालेबंदी तक स्कूल गेट के बाहर बैठकर परिजनों के साथ छात्र धरना दे रहे हैं। गंगानगर के ताखरावाली स्कूल की तालेबंदी आज दूसरे दिन भी जारी है। स्कूल के बाहर ग्रामीण और विद्यार्थियों का धरना भी जारी है। सभी स्कूल प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग कर रहे हैं। पाली के सोजत के चोपड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीण गुस्से में। जोधपुर के रामेश्वर नगर क्षेत्र में स्कूल बस पर बिजली का पोल गिर गया, लेकिन बिजली गुल होने से बड़ा हादसा टल गया। पोखरण के NH 11 पर एक 3 व्हीलर टैक्सी पलटने से 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि टैक्सी चालक की झपकी लगने से टैक्सी असंतुलित होकर पलट गई। अलवर में अवैध अतिक्रमण पर मंदिर निर्माण पर UIT प्रशासन की कार्रवाई का लोगों ने विरोध जताया। इसके बाद UIT प्रशासन बैरन वापस लौट गया। सीकर में अंडरपास में आज काफी देर तक एक स्कूल बस फंसी रही। इसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। सीकर में रेलवे अंडरपास में एक स्कूल बस फंस गई। बताया जा रहा है कि जब बस फंसी तब उसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे और करीब 1 घंटे तक बच्चे पानी में फंसे रहे। सिरोही में लगातार बरसात का दौर जारी है। मूसलाधार बरसात के कारण 2 मंजिला कच्चा मकान ढह गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ जिले में सावन के दौरान भले ही बरसात कम हुई, लेकिन भादो महीना शुरू होते ही मानसून की सक्रियता देखने को मिली। इसके चलते जिले के 2 बड़े बांध गंभीरी और घोसुंडा लबालब हो गए। इन बांधों में पानी की आवक के बाद पानी की निकासी के लिए गेट खोले गए। बारां जिले के नवापुरा गांव में पुलिया के ऊपर पानी की तेज चादर बह रही है। इसके कारण ग्रामीण और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर जिले में मानसून सक्रिय है। वहीं 7 दिनों से रुक रुक कर बरसात का दौर चल रहा है। इससे जिले के नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। वहीं तालाब और बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए। जिले में सबसे ज्यादा 4.25 इंच बारिश साबला में हुई है। जालोर में कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के कई नदी नाले उफान पर आ गए। ज्यादा बरसात से खरीफ की फसलें गलने की आशंका को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। भीलवाड़ा में लगातार बरसात से बांध ओवरफ्लो होने से बनास नदी में उफान आ गया। पानी की आवक बढ़ने से बडलियावास बतरूनी मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है। कश्मीर के पहलगाम में ITBP की एक बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए। इनमें से एक सीकर का जवान भी शामिल है। जवान के शहीद होने की सूचना के बाद गांव में गमगीन माहौल है। पाली के सोजत के चोपड़ा विद्यालय के बाहर ग्रामीणों ने ताला जड़कर प्रदर्शन किया। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीण रिक्त पदों पर शिक्षक लगाने की मांग कर रहे हैं।
बीकानेर के केऊ पुरानी गांव में शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल पर दूसरे दिन भी तालेबंदी जारी रही। परिजनों के साथ छात्र भी धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। गंगानगर के ताखरावाली स्कूल की तालेबंदी दूसरे दिन भी जारी है। स्कूल प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग को लेकर स्कूल के बाहर ग्रामीण और विद्यार्थी धरने पर बैठे। नांदरी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय का शिक्षक लगाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने हंगामा किया और विद्यालय के ताला लगाकर विरोध जताया। दौसा जिले के गुढ़ा कटला में 8 अगस्त को ई मित्र संचालक के साथ हुई मारपीट और लूट की कोशिशों के मामले में आज तूल पकड़ लिया और बड़ी संख्या में लोग गुढ़ा कटला कस्बे में इकट्ठा हुए और बाजार बंद करवा दिया। मारपीट करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और बसवा थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया और बाजार बंद करवाए। देश में पुष्टमार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में कोरोना के 2 साल के बाद इस बार जन्माष्टमी महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर में 19 अगस्त को जन्माष्टमी, 20 अगस्त को नंद महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर में भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन और मंदिर मंडल ट्रस्ट ने 19 और 20 2 दिन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फीफा द्वारा AIFF का निलंबन किए जाने के मामले में आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि वो फीफा द्वारा AIFF का निलंबन हटवाए और अंडर 17 विश्व कप का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। गंगानगर में छात्र नेताओं ने सरकारी महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। छात्र नेताओं का कहना है कि प्रक्रिया शुरू नहीं होने से छात्र ना तो चुनाव लड़ पाएगा और ना ही अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।